दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है यानी आपके पार्टनर ने आपको धक्के देकर आपके घर से बाहर निकाल दिया है, यानी अपने दिल से निकाल दिया है। और जब कोई इंसान हमें अपने दिल से निकाल देता है, जिस दिल में हमारे लिए जगह होती है, जिस इंसान से हमने टूट कर प्यार किया था, जिस इंसान के लिए हमने सब कुछ किया था, जिस इंसान पर हमने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया था, वही इंसान जब हमें दिल से निकाल देता है, वही इंसान जब हमें कहता है अरे जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? दोस्तों, जब ऐसा होता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े टूट जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में मूव ऑन करना है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है, और जो दोबारा उसी दलदल में जाना चाहते हैं जिस दलदल से वो निकल गए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो मूव ऑन करना चाहते हैं, जो इस मामले से निकलना चाहते हैं, उस आफत को, जो आफत उनकी जिंदगी में आई है, उस आफत को छोड़ना चाहते हैं, उस आफत को दफा करना चाहते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। दोस्तों, बस छोटा सा काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाए। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं कॉल पर, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बट वो पेड कॉल होगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, तब जाकर मैं इधर से आपसे बात कर पाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वो ट्रिक बताता हूँ जो बेहतरीन ट्रिक है, जिससे आप सामने वाले इंसान को ब्रेकअप के बाद भी रुला सकते हैं, छोड़कर जाने के बाद भी परेशान कर सकते हैं, छोड़कर जाने के बाद भी एहसास दिला सकते हैं, और सामने वाले इंसान को आपको छोड़कर जाने का एहसास भी होगा, महसूस भी करेगा, अफसोस भी होगा। चलिए सबसे पहले ट्रिक सुन लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जितने भी लड़के हैं ज्यादातर यही गलतियां करते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत कम ऐसी गलतियां करती हैं। लड़के गारंटी से यही गलतियां करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली गलती, जैसे ही उनका ब्रेकअप होगा तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो कॉल बहुत ज्यादा करते हैं, पार्टनर को बार बार कॉल लगाएंगे, पार्टनर को बार बार मैसेज करेंगे। उससे क्या होता है, आपको लगता है कि पार्टनर हमारी बातों को समझ पाएगा? आपको लगता है पार्टनर हमारी बातों पर ध्यान दे पाएगा? आपको लगता है पार्टनर को इन चीजों से हर्ट होगा? आपको लगता है पार्टनर आपकी बातों को समझेगा? एक्चुअली दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही डीपली बात है। उस बात को अगर आप थोड़ा डीपली समझेंगे, मतलब अंदर तक समझेंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, जो इंसान हमें हर्ट करके गया है, जो इंसान हमें पेन देकर गया है, क्या वो लगता है हमारा था? जो इंसान हमें छोड़कर गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान हमारी जिंदगी में रहना चाहता था और हमें खुशी देना चाहता था? ब्रेकअप तो एक्चुअली दोस्तों आपका पहले ही हो चुका था। अब तो केवल आपको सूचना मिली है, अब तो केवल आपको इंफॉर्मेशन मिली है। आपका ब्रेकअप तो 6 महीने पहले हो चुका था, आपका ब्रेकअप तो 1 साल पहले हो चुका था। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? एक्चुअली जब सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाता है तो उससे पहले ही वो अपना ठिकाना बना लेता है, खासकर लड़की। अगर आप लड़के हैं तो लड़की ने गारंटी से ठिकाना बना रखा होगा। लड़के ज्यादातर ऐसा करते नहीं, लड़के लौट कर भी आ जाते हैं, ये कमाल की बात है। लड़कियां लेकिन जब जाती हैं तो पहले अपना ठिकाना देख लेती हैं। अभी आप कहेंगे कैसे सर? एक्चुअली दोस्तों, जब हमें कोई पार्टनर छोड़कर जाता है तो तैयारी कैसे करता है, वो बीच बीच में आपको इग्नोर करना शुरू करेगा। बीच बीच में वो आपसे थोड़ा थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश करेगा। कई बार आपको छोड़कर जाने की भी बात कहेगा, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं तो सामने वाले इंसान की गलती नहीं है। आप सोच रहे हैं कि नहीं, वो तो मेरे पार्टनर की गलती है, वो तो बता रहा है ना आपको, वो तो आपको संकेत दे रहा है ना कि मैं जाऊंगा, अब आप देख लीजिए, आप संभल जाइए। और नहीं आप संभलना चाहते तो सामने वाले की गलती क्या है भैया? सामने वाला इंसान तो अपने आप को समझा चुका है ना, सामने वाला इंसान तो अपनी लाइफ में फोकस करने की कोशिश कर रहा है ना, सामने वाला इंसान तो आपको छोड़कर जाकर कोई और इंसान के साथ कंफर्ट होना चाह रहा है ना।
आपको बार बार संकेत भी दे रहा है, आपको कह भी रहा है कि भैया देखो मैं आपको छोड़ कर जाऊंगा। लेकिन अगर आप अंधभक्तों की तरह उसके ऊपर चढ़े हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, तो भैया गलती किसकी है? जब कोई इंसान हमें संकेत दे रहा है, वो कह रहा है देखो मैं ना छोड़ कर जाऊंगा आपको, मैं अपनी लाइफ में बस मस्ती करने वाला हूं, आप रहिए या नहीं रहिए, लेकिन आप फिर भी सामने वाले इंसान के साथ पीछे यानी पीछे दौड़ते जा रहे हैं, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। अब समझना मेरी बात को, ब्रेकअप का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ब्रेकअप का सबसे बड़ा कारण होता है पार्टनर को प्यार देना। आप कहेंगे सर ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। जितने भी लड़कों का ब्रेकअप हुआ है, जितनी भी लड़कियों का ब्रेकअप हुआ है, ये मेरी बात दावे के साथ सुन लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कहीं लिखवा कर ले लेना। मैं लिखवा कर दे सकता हूं कि जितने भी ब्रेकअप हुए हैं, जितने भी पार्टनर छोड़कर गए हैं, जितनी भी गर्लफ्रेंड छोड़कर गई है, जितने भी बॉयफ्रेंड छोड़कर गए हैं, वो इसलिए छोड़कर गए हैं कि हमारे पार्टनर ने हमसे बहुत ज्यादा प्यार चाहा था और उसको मिला था। यानी आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, आपने बहुत ज्यादा प्यार किया है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसका ब्रेकअप हुआ हो, मैं ये नहीं कहता कि कितना भी पुराना ब्रेकअप हो, अगर आप उससे पूछेंगे यार आप एक बात बताइए, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका ब्रेकअप होने का रीजन ये हुआ है कि आपने पार्टनर से प्यार नहीं किया होगा, तो सीधा सा उसको गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा आने के बाद आपको कहेगा वो कि आपने कैसी बात की है, मैंने टूटकर प्यार किया था उससे, मैंने टूटकर मोहब्बत की थी उससे, मैंने टूटकर उस इंसान के लिए जो उसने कहा वो किया है, लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर चला गया। और ये कहानी यहां तक नहीं रुकेगी, अपनी टोटल कहानी, अपनी टोटल दास्तान आपके सामने रख देगा कि ऐसे मुझे धोखा मिला है, ऐसे मुझे तड़पाया गया है, ऐसे मैंने उससे प्यार किया है, ऐसे मैंने उसके लिए सब कुछ किया है, ऐसे आपको बता देगा। लेकिन आपको पूछना क्या है कि शायद आपने प्यार नहीं किया है। दोस्त ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन पल्ले बांधने वाली है। जितना हम किसी को प्यार करते हैं उतना ही वो इंसान हमें दर्द देता है, उतना ही वो इंसान हमें हर्ट करता है, उतना ही वो इंसान हमें पेन देता है। ये चीजें थोड़ी समझने की है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे मूर्ख इंसान कोई नहीं है। प्यार में हमेशा यही होता है, हम जितना किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, उतना ही वो हमसे दूर जाता है। ब्रेकअप का एक सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि आप पार्टनर से वादे करते हैं, आप होते तो कुछ और हैं लेकिन हो जाते कुछ और हैं। अभी आप कहेंगे कैसे सर? एक्चुअली जब पार्टनर को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है और हम पार्टनर को नहीं समझना पाते हैं, पार्टनर हमें नहीं समझना चाहता, तो दोस्त ब्रेकअप की तरफ चला जाता है मामला। आपको एक बात बहुत कड़वी बता रहा हूं, औरत एक मासूम बच्चे की तरह होती है। ये कड़वी बात है, इसको पल्ले बांध लेना। अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, इस बात को थोड़ा नोट करना और बिल्कुल अपने दोस्तों तक भी जरूर भेजें। औरत एक मासूम बच्चे की तरह होती है, उसको कोई भी बहला फुसला सकता है। उसके लिए अकेलापन सबसे बड़ा, ये मान लेना सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी दिक्कत है। कहीं भी बिल्कुल ये मान लेना, पता नहीं कितनी भी होशियार औरत कहीं भी भटक सकती है, 1 मिनट नहीं लगेगी। ये ध्यान रखना मेरी बात को, बड़ी आसानी से। तभी तो कहते हैं लोग, अरे भैया लेडीज तो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये चीज सच्चाई है। आपने देखा है सबसे ज्यादा परेशान सोशल मीडिया पर लड़कियां हैं, वो कहीं भी फंस जाती हैं। अपने बॉयफ्रेंड को 1 मिनट से पहले छोड़ देगी और किसी चलते जाते लड़के के साथ मिनट से पहले फंस जाएगी। थोड़ी चकाचौंध देकर एकदम से पुराने वाले को छोड़कर नए वाले के साथ हो जाएगी। सबसे ज्यादा महिलाएं अपने परिवार को तोड़ रही हैं। सबसे ज्यादा तलाक जो हो रहे हैं वो सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई लड़का उनको कह देता, अरे यार तू तो बड़ी अच्छी लगती है, तू तो फेस से बहुत अच्छी लग रही है, अरे यार तू तो, और तेरा बॉयफ्रेंड वो तो कुछ भी नहीं है तेरे सामने। अपने भरे घर को छोड़कर, अपने अच्छे प्यार को छोड़कर, अपने अच्छे बॉयफ्रेंड को छोड़कर एकदम से चली जाएगी। दोस्त अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी सहेली गंदी है, तो भैया आपकी गर्लफ्रेंड को गंदी होने में मिनट नहीं लगेगी। पता नहीं वो कब उसके कान भर जाएगी, कब वो दलाल बनकर आपकी गर्लफ्रेंड का सौदा कर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा।
कोशिश करें ऐसे गंदे लोगों से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा कर रखिए। थोड़ा कड़वा शब्द है लेकिन पल्ले बांधने वाला है। मैंने कहा मासूम होती है लड़कियां, बहुत ज्यादा समझदार नहीं होती है। मैं थोड़ी कड़वी बात बता रहा हूं। जिसको कमेंट करना है तो कर देना। बहुत आसानी से बहलाई फुसलाई जाती, इसीलिए लोग डरते भी हैं। अब आगे की बात समझ रहे। एक्चुअली ब्रेकअप का सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि हम एक दूसरे इंसान को समझना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, एक दूसरे की बातों को नहीं समझना चाहते। मिसअंडरस्टैंडिंग ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और शक कहते हैं, शक तो मैं कहता हूं कभी भी नहीं होता है ब्रेकअप का कारण, कभी भी नहीं होता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कह दिया आपने? मैं कह रहा हूं, कहीं पता कर लेना। जिस लड़के पर जो लड़की शक करती है वो उसको छोड़कर नहीं जाएगी, गारंटी से समझ लेना। आप कहेंगे तो सर कैसे होता है फिर? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कई बार फिजिकल का भी। जैसे ही आपका ब्रेकअप होना शुरू होगा, यानी शुरुआत में ही एक लक्षण आपको लग जाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे फिजिकल के लिए मना कर देगी। आपकी अगर वाइफ होगी वो फिजिकल के लिए आपसे परेशान हो जाएगी। वो कहेगी मैं क्यों करूं भैया, मुझे ठीक नहीं लगता। अरे क्या ड्रामा है ये सब, क्या लग रहा है रोज की रोज, क्या लगा हुआ है? वही लड़की जो आपसे डेली फिजिकल होना चाहती थी, वही लड़की जो आपसे डेली मिलना चाहती थी, वही लड़की जो आपसे डेली बात करना चाहती थी, लेकिन आज वो लड़की कह रहे क्या है ड्रामा, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने, प्यार 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 प्यार। भैया कुछ नहीं है, उसका मन कहीं और टिक गया है। और हाँ, आप कहेंगे ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें सर? वापस लाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उसको छोड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे सर नहीं बंद हो पा रहा ना सर, मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूं सर। हाँ मैं बताता हूं क्या। एक्चुअली आप इसलिए नहीं भुला पाते हैं कि आप हमेशा उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं, हमेशा उसके अंदर जो अच्छाइयां छुपी है उनको याद करते रहते हैं। आप सोचते हैं अरे यार वो तो बड़ी अच्छी थी, अरे यार वो तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अरे वो तो सिगरेट भी मुझे लाकर दे देती थी, अरे वो तो मुझे बियर भी पिलाती थी। ये चीजें अगर आपको अच्छी लग रही है, यानी जो इंसान आपको सिगरेट लाकर दे रहा है आपको अच्छाई दिखाई दे रही है उसमें, जो इंसान आपको बियर लाकर पिला रहा है आपको अच्छाई दिखाई दे रही है, जो इंसान अभी किसी और इंसान से प्यार करता है और आपके ही सामने किसी और के साथ फिजिकल भी हो जाता है आपको अच्छा दिखाई देता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आपके ही नजरों के सामने उसने किसी और इंसान से अटैचमेंट बनाया हो, किसी दूसरे इंसान से उसने रिश्ता बनाया हो, तो भैया लड़की कहीं ना कहीं फिसल सकती है। भविष्य पता नहीं कहां चला जाए और कहां खड्डे में आप गिर जाए पता नहीं चलेगा। एक्चुअली ऐसी लड़कियों को कोई भरोसा भी नहीं होता है। और आप कहेंगे अरे सर ऐसा तो नहीं है, अभी आप उसकी अच्छाइयों को याद कर रहे हैं, अगर बुराइयों को याद करने लगे ना कहीं पेज भर जाएंगे, कई पेपर भर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा बुराइयां कितनी है। वो बुरा पहले से ही था। आप कहेंगे नहीं नहीं सर वो अभी तो बुरा बना है। किसने कहा आपको बुरा भी बना है? आपको दिखाई अब दिया है, आपको सूचना अब मिली है, वो पहले से ही ऐसा था। बस आपके दिमाग में आज बैठा है, इंफॉर्मेशन आज मिली है। वो इंसान वैसा ही था, वो बदला भी नहीं, और बदला था कुछ टाइम के लिए आपको धोखा देने के लिए। जो इंसान आपको धोखा देने के लिए बदला है, मैं उस इंसान को निहायती बेवकूफ और निहायती बेवकूफ इंसान कहूंगा। और हाँ, आपको धोखा देने के लिए वो इंसान आता। और दोस्त, अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा मिला है, आपके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, यानी आपको धोखे में रखा गया, आपको छोड़कर भी चला गया, लेकिन आपसे कह रहे कहाँ ऐसे कहाँ जा रहा हूं। दोस्त, ब्रेकअप का दर्द इतना गहरा होता है जैसे शरीर का कोई हिस्सा कट के गिर गया हो और उसका दर्द कभी जाता नहीं, उससे भी गहरा दर्द होता है। रात दिन आपको तड़पाता रहता है। आपने स्टोन का दर्द सुना है कभी? पत्थरी का दर्द बंद नहीं होता है, लगातार उठता रहता है, लगातार उठता रहता है। आपको पता नहीं चलेगा कि पत्थरी का दर्द कितना गहरा होता है, उससे भी गहरा ब्रेकअप का दर्द होता है। बार बार आपको चस चस करता रहेगा, चुभता रहेगा। किसी की गर्लफ्रेंड देगी तब चुभेगा, किसी को देखोगे तब चुभेगा। आपको अपनी गर्लफ्रेंड दिख गई तो पूरा दिन चुभता रहेगा, आपको आपकी गर्लफ्रेंड दिख गई तो 6 महीने तक आपको वही बात कुरेदती रहेगी। धोखेबाज इंसान तो आपको हमेशा ही चुभता रहेगा। आप कहेंगे सर मेरी कहीं गलती रही होगी। दोस्त, हर इंसान यही सोचता है कि शायद ब्रेकअप मेरी गलती की वजह से हुआ है, शायद मैं ही
कुछ गलत उसको बोल गया हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपके गाली देने से ब्रेकअप हुआ है, गलत है आप। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिगरेट पीने से ब्रेकअप हुआ, गलत है आप। अगर आपको लग रहा है कि आपके आवारा फिरने से ब्रेकअप हुआ है, गलत है आप। अगर आपको यह लग रहा है कि मैं बहुत गंदा हूं, चेहरे से बड़ा भद्दा दिखता हूं, इसलिए ब्रेकअप हुआ है, यह गलत सोच है। दोस्त, आपका जो ब्रेकअप हुआ है कि सामने वाले इंसान ने एक बेहतर इंसान की तलाश करी थी और वो बेहतर इंसान उसको मिल गया है, और वो बेहतर इंसान की तलाश कर ही रहा था, पहले से ही कर रहा है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, कहेंगे सर ऐसे कैसे? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान अपने आप को तलाश कर रहा था, अपने आप को तलाश कर रहा था, यानी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जो इंसान हमेशा ही उसके साथ रह सके और आपसे बड़ा हो, आपसे ताकतवर हो, आपसे मजबूत हो। अब उसको मिल गया तो उसने आपको छोड़ दिया, और आपके साथ भी इसीलिए वो आया था कि आप बहुत स्ट्रोंग इंसान हो, आप बहुत मजबूत इंसान हो, आप बहुत पैसे वाले इंसान हो, आप बहुत बेहतरीन इंसान हो। लेकिन आपके साथ रहा तो उसको पता लगा, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इसको सोच रहा था सर्कस वाला, लेकिन ये तो मंदारी निकला। मैं तो सोच रहा था इसको शेर, लेकिन ये तो बंदर निकला। मैं तो इसको सोच रहा था शेरनी, ये तो बंदरिया निकली है। तो ये चीजें फिर माइंड में आती है, और फिर आपका प्यार धरा का धरा रह जाता है, आपकी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। आपका जो टाइगर होते हैं ना, आप टाइगर नहीं, फिर आप बन जाते हैं चूहे। तो यही रीजन होता है, सामने वाले इंसान को दिखाने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करना, अपने आप को स्ट्रोंग रखना, हमेशा आगे बढ़ते रहना और अपने आप को खुश रखना। ये चीजें आपके रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाती हैं, कमजोर नहीं बनाती हैं। और आप हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा स्ट्रोंग बनने की कोशिश करें, हमेशा सामने वाले इंसान के पैर पकड़ने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि आप इतने मजबूत हो कि सामने वाला इंसान आपसे खुद आकर मिले, सामने वाले इंसान को अफसोस हो कि हाँ, मुझे ये छोड़ कर गया था, क्यों छोड़ कर गया था, मैंने इसको छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था। आपको वो सब करके दिखाना है। जब आप ये सब करके दिखाएंगे तभी तो अफसोस होगा ना सामने वाले इंसान को। आपको इतना कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान को दर्द हो और पीड़ा हो, और वो पीड़ा सामने वाला नहीं हजम कर पाए। तो दोस्त, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो कमेंट बॉक्स में दोस्त जल्दी लिख के बता दिया करो, मैं वीडियो भी उस पर बनाकर ले आता हूं। तो दोस्त, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।